डॉक्टर भूपेश हमारे साथ हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इस मामले में आपको क्या लग रहा है? वो 3 घंटे वहां असल में किसी के निर्देश का इंतजार कर रहा था, वो इस पसोपेश में था कि अब वो जाए तो जाए कहां? उतना विस्फोटक लेकर, बाकी विस्फोटक तो पकड़ा गया था, ये लेकर वो निकल गया था, लेकिन उसको कभी भी लग रहा था एजेंसीज उसको ही पकड़ लेंगी, तो जल्दी ही उसको कुछ करना था। इस पसोपेश में था, क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में? देखिए, यहाँ पे कई सारे फॉरेंसिक सिग्नेचर्स हैं, उन फॉरेंसिक सिग्नेचर्स को हमें समझना होगा। ऐसे और भी कई फॉरेंसिक सिग्नेचर होंगे। सबसे पहला फॉरेंसिक सिग्नेचर यहाँ पे ये मिलता है कि ये कार जो चूज़ की गई है, इसकी आप आरसी उठा कर देखेंगे, अगर आप इसको ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो ये आरसी अभी भी मोहम्मद सलमान के ही नाम पर है। और ये आरसी के इस पे टैंक साइज पे लिखा हुआ है पेट्रोल और फ्यूल। जो फ्यूल है इसका, ये पेट्रोल प्लस सीएनजी है। तो यानी कि 2011 में i20 कार में कोई सीएनजी नहीं आती थी। इस कार में बाद में कंपनी फिटेड या अलग से कोई सीएनजी लगवाई गई। उसके बाद ये हुआ है कि सीएनजी को रिप्लेस किया गया है वहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट से, और बाकी जो फ्यूल ऑयल उसमें जोड़ा जाता है, और इस कार को तैयार किया गया है। और ऐसी कई कार, यानी कि काफ़ी जो इसकी खरीद फरोख्त हुई है, इलीगल खरीद फरोख्त हुई है, जिसकी कोई चेन नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि सीएनजी की तरह ही जो सीएनजी सिलेंडर होता है गाड़ी के पीछे, उस सिलेंडर की जगह अमोनियम नाइट्रेट और एक्सप्लोसिव से मिला कोई टैंक वहां पर तैयार किया गया था इस कार के लिए स्पेशल। ये तो बहुत बड़ी बात है जी, बिल्कुल, जिससे कि इसकी पहचान भी ना की जाए। अगर कोई देखे भी, पुलिस वाला कोई चेकिंग भी करे, तो पीछे बिल्कुल सीएनजी की तरह ही वो ढका हुआ मिले, और वहां पर इन्होंने अमोनियम नाइट्रेट और पेट्रोल या डीजल का जो भी फ्यूल ऑयल है उसका इस्तेमाल किया होगा। सिलेंडर में दिनेश गैस नहीं भरी हुई थी, अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ था। हमारे दर्शकों के लिए दोहराना चाहिए, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग एक तरीके से डॉक्टर भूपेश आपके लिए एक बड़ी चीज को सॉल्व कर रहे हैं कि वो अलग से डिक्की में, बूट स्पेस में अलग से रखा हुआ विस्फोटक नहीं था। वहां जो सीएनजी किट लगी होती है अमूमन गाड़ियों में, जहां वहां से सीएनजी सिलेंडर को हटाया गया, या उसी सिलेंडर में अमोनियम नाइट्रेट और लिक्विड फ्यूल भरा गया, और साथ में था डेटोनेटर जिससे ये ब्लास्ट किया गया। मतलब अगर पुलिस वाला कहीं चेक भी करता, खुलवा कर भी देता बूट स्पेस का, तो उसको लगता है ये नॉर्मल सीएनजी कार है, उसको जाने देता। और इसीलिए आपको याद होगा जब खबर आई थी तो सबसे पहले कहा गया कि सीएनजी से वाली गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, तो क्या इसीलिए ये कहा जा रहा था? लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर यह है, दिल्ली ब्लास्ट में विस्फोटक को लेकर बड़ी थ्योरी आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट में विस्फोटक को लेकर बड़ी थ्योरी क्या आ रही है? दिल्ली ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ है। अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद में सुबह सुबह पकड़ा जाता है, और इसी बीच खबर आती है कि उसी दिन शाम को एक बड़ा विस्फोट होता है दिल्ली में लाल किले के पास, और उसमें अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ है। सूत्र बता रहे हैं अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल यानी एनफो जिसको कहा जाता है, उसका इस्तेमाल किया गया है, और धमाके के लिए डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया। कर्नल शुक्ला, जल्दी से मुझे इस बारे में बताइए, क्या ये जो पूरा सवाल करना शुक्ला आपसे, कर्नल शुक्ला आपसे, क्या ये जो पूरी जानकारी आ रही है, जिन एक्सप्लोसिव की, जिन केमिकल्स की ये जानकारी आ रही है, ये जो ब्लास्ट हुआ है ये कितनी मात्रा में होगा इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी को देखते हुए, और जो फरीदाबाद में लगभग 3000 किलो मिला है वो क्या कर सकता था? बिल्कुल, जो मात्रा जिस पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल वही चीज़ की तरफ सुई जा रही है। क्योंकि अगर आप देखें, जब ब्लास्ट हुआ था उसके चारों तरफ जितने भी व्हीकल थे उसमें चारों तरफ आग लग गई थी। तो आग क्यों लगती है? जैसे आपने कहा कि फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल हुआ है। जब ये फ्यूल ऑयल और फ्यूल के साथ मर्ज करता है हमारा अमोनियम नाइट्रेट, तो ये ब्लास्ट के साथ चारों तरफ फ्लेम की तरफ फेंकता है, और जहाँ भी ये गिरेगा उसको भी जला दिया जाएगा। तो एक तरह से बड़ा हाई टेम्परेचर रेज करता है, और ये चीज़ उसी चीज़ को इशारा करती है जो हमारा सुबह सीज किया था 2900 kg का। तो उसी में से हो सकता है कि उसी का कुछ पार्ट हो। कर्नल शुक्ला, एक और बड़ी खबर आ रही है, किस तरीके से जम्मू कश्मीर जुड़ रहा है इस पूरे मामले से, वो आप सबके सामने रखता हूं। दिल्ली धमाके में उमर के रोल पर दिल्ली से कश्मीर तक सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर पुलिस के संपर्क में है दिल्ली पुलिस। जम्मू कश्मीर में उमर के परिवार से पूछताछ जारी। पुलवामा का रहने वाला है डॉक्टर उमर, और बताया जा रहा है कि यहां इसके कई कनेक्शंस थे, कुछ दोस्त थे, रिलेटिव्स भी हैं, उन सब से पूछताछ हो रही है। जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, मतलब जो इसके माता पिता या इसके भाई बहन हैं, उससे डीएनए सैंपल भी लिए जा रहे हैं ताकि एस्टेब्लिश हो सके कि जिस व्यक्ति ने कल ये विस्फोट किया वो डॉक्टर उमर ही है, ये साइंटिफिकली भी स्थापित हो पाए। बिल्कुल, और डॉक्टर उमर के अलावा जम्मू कश्मीर में कुछ और किरदार है, महराज हमें बताएंगे। महराज के पास चलते हैं। महराज, जैसे ही कल रात ये खबर आई कि ये कार पुलवामा के तारिक को बेची गई, जिसका नाम बाद में आमिर निकल कर आया, तुरंत बहुत बड़ा हो गया मामला, क्योंकि पुलवामा में हमने देखा इससे पहले कितना बड़ा एक ब्लास्ट हो चुका था, और अब तो लगातार जम्मू कश्मीर से कई किरदार निकलकर सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है, और बताइए कश्मीर के से क्या क्या तार जुड़ते हैं इस पूरे मामले के?
बिल्कुल बता दें गौरव, जो जैसे ही कल ये ब्लास्ट की घटना दिल्ली में पेश आई, उसके बाद से जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंटेल पहले ही साझा किया था, कहीं ना कहीं जो पहले सहारनपुर में जो डॉक्टर अदील पकड़े गए थे, उसके बाद फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल पकड़े गए थे, और उसके बाद अगर हम ये सब कड़ियाँ मिला लें तो उसके बाद से जम्मू कश्मीर पुलिस एक्टिवली काम कर रही है, दिल्ली पुलिस और बाकी एजेंसीज के साथ। तो उसके बाद से पुलवामा में विशेषकर कई जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें जो पिक्चर कल वायरल हुई थी आमिर की, हालांकि उस टाइम तारिक के नाम से सामने आई थी, लेकिन आमिर और उसके भाई को जो है रातों रात ही पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था और इनसे तफ्तीश की जा रही थी। हालांकि परिजनों का साफ कहना था कि आमिर वहां के लोगों के लिए ये एक हैरानी है, कहां से उन लोगों के लिए एक हैरानी है कि जिन्हें वो डॉक्टर्स के तौर पर जानते थे वो आतंकवादी निकले, उनको ये बात हैरान कर रही है। या आप जब बात करते हैं वो क्या कहते हैं, उनके लिए हैरानी है, वहां वो दूसरा चेहरा मेंटेन करते थे क्या? बिल्कुल 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 दिनेश, जब हमने परिजनों से बात की तो कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि डॉक्टर मुजम्मिल के घर में और 2 डॉक्टर्स हैं, उसका छोटा भाई भी डॉक्टर है, उसकी बहन भी डॉक्टर है। उनके अनुसार जो ये तथ्य सामने आए हैं कि वो ऐसा कुछ कर सकता है, तो उनका कहना था महाराज आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है, किस तरीके से तार अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं, आपने पाए ही। उधर लखनऊ में भी बहुत कुछ चल रहा है, वेस्टर्न यूपी में कई जगह पर छापे मारे गए, उधर भी आपको लेकर चलेंगे। लेकिन फिलहाल गौरव, अगली इंफॉर्मेशन क्या है? बिल्कुल, दिल्ली ब्लास्ट के विस्फोटक की क्या थ्योरी है, जल्दी से आपको दिखाते हैं। अभी हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, अमोनियम नाइट्रेट इजीली अवेलेबल है क्योंकि यूरिया में इस्तेमाल होता है, लेकिन जब फिर इसको फ्यूल ऑयल से जोड़ा जाता है तो N+4 और डेटोनेटर का इस्तेमाल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ा इसके बारे में तो शुक्ला साहब बताएंगे। शुक्ला साहब, अगर एक सेकंड के लिए आप आए यहाँ पर, प्लीज आ जाएं आप। ये जो बताया जा रहा है, ये जो अमोनियम नाइट्रेट है और साथ में फ्यूल ऑयल और डेटोनेटर, अमोनियम नाइट्रेट के बारे में बताया जाता है कि ये ऑक्सीडाइज बहुत तेजी से करता है, बहुत तेजी से ऑक्सीडाइज करता है, और दूसरे जो है फ्यूल ऑयल वो ये आग पकड़ता है और इसको कई गुना बढ़ा देता है, और साथ में डेटोनेटर मतलब वो सर्किट पूरा करने का काम। जरा आप बताइए कैसे काम करता है? बिल्कुल, अगर हम थ्योरी को समझने की कोशिश करें, जब एक आईडी बनाया जाता है, आईडी का मतलब इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइड, तो इसके अंदर इन्होंने एक बेस मटेरियल यूज़ किया है, वो अमोनियम नाइट्रेट। इसके बाद इसके अंदर फ्यूल डाला गया है। फ्यूल ऑयल डालने से क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, इसको डेटोनेट करने के लिए हमें 210 डिग्री की टेम्परेचर की जरूरत होती है। देखिए ये तस्वीर भी आ गई, ये तस्वीर भी, इसको भी आप एक्सप्लेन कर पाए। बिल्कुल, यही मैं बताना चाहूंगा कि जब ब्लास्ट हुआ तो फ्यूल चारों तरफ फैला, ब्लास्ट के साथ चारों तरफ जहां जहां गिरा उसको आग में तब्दील कर दिया, आग लग गई वहां पे जाके। तो इसके अंदर एक खासियत होती है कि जब फ्यूल के साथ मिलता है तो क्या सर अमोनियम नाइट्रेट इसीलिए कई दूसरे विस्फोटकों के साथ, जैसे कहा जाता है ट्राइनाइट्रोटोलुइन के साथ भी, आरडीएक्स के साथ भी, कि तेजी से ऑक्सीडाइज कर पाए ये एक्सप्लोसिव को, इसके लिए इस्तेमाल होता है? बिल्कुल, इसका मेन पर्पस ये है कि ये 50% ऑक्सीजन है, 50% नाइट्रोजन है। तो जब ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज करने का मतलब है इतनी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ता है, तो उसकी वजह से फ्यूल एकदम से बहुत बड़ी हाई टेम्परेचर में चला जाता है और आग लग जाती है। शुक्ला, आप प्लीज अपनी जगह ग्रहण कीजिए। देखिए, इससे जुड़ी और जानकारी हम आपको देते हैं, अभी ये जानकारी पूरी नहीं हुई है। 22 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। कल रात में जो खबर आई थी वो ये कि 6, आप तो बता ही रहे थे कि 6 गाड़ियां हैं, 2 ई रिक्शा और 1 ऑटो वाला। नहीं, और ये जो 800 मीटर तक धरती कांपी, आज लोगों ने खुद हमें से कहा है 800 मीटर दूर तक की, हमें लगा कि धरती शेक कर रही है, इमारतों की खिड़कियों के कांच टूटे। हम उन लोगों से मिलकर आए ग्राउंड जीरो पर। 3 किलोमीटर तक धमाके की आवाज लोगों ने सुनी, वो दहल गए, और ब्लास्ट में इस्तेमाल विस्फोटक फरीदाबाद के विस्फोटकों से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में हजारों किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट वहां से पकड़ा गया। और क्योंकि फरीदाबाद से 2900 किलो, बहुत बड़ी क्वांटिटी है, 2900 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुए थे, इसलिए तुरंत यहां पर लोगों के दिमाग में कौंधा कि क्या इससे तो नहीं जुड़ा है। और फिर हुआ वही, पकड़े गए विस्फोटकों में अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर शामिल था, और जो यहां पर धमाका हुआ है उसमें भी कुछ ऐसा ही दिखता है। लेकिन एक सवाल है यहां पर, वो पूछूंगा मैं जल्दी से। विस्फोटक को सफेद रंग की हुंडई i20 जिसको हम दिखा रहे हैं, डॉक्टर उमर ड्राइव कर रहा था, उसमें लेकर आया गया था, और विस्फोटक कार के पिछले हिस्से में, जैसा अभी बता रहे थे हमारे साथ मौजूद यहां एक्सपर्ट, कि शायद पीएनजी सीएनजी किट की तरह उसको रखा गया था ताकि किसी को भी उसमें शक ना हो। और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब का नाम आ रहा है कि हो सकता है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का इसमें लैब शामिल हो।